हेलो गाइस, प्रेमा विद सोशलॉजी पॉइंट में आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की जानकारी के लिए हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना कि संस्कृति क्या है, संस्कृति का अर्थ क्या है, संस्कृति के अंग कितने होते हैं और संस्कृति विभिन्न समाज शास्त्रियों के द्वारा जो संस्कृति अपने अपने अनुसार उन्होंने संस्कृति की बात की है उसके विषय में जाना, उनकी अवधारणाओं के विषय में जाना। आज की क्लास में हम संस्कृति के जो 4 अंग हैं, उपादान 4 अंग हैं, सांस्कृतिक तत्व, सांस्कृतिक संकुल, सांस्कृतिक प्रतिमान और सांस्कृतिक क्षेत्र के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं कि सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होते हैं, सांस्कृतिक संकुल क्या होते हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र क्या है। तो आज हम इस क्लास में इसी विषय में जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं सांस्कृतिक तत्व कि सांस्कृतिक तत्व क्या होते हैं। सांस्कृतिक तत्व संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है जिसको मानव जीवन में और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसे किसी व्यक्ति का हाथ मिलाना या हाथ जोड़कर प्रणाम करना सांस्कृतिक तत्वों के उदाहरण हैं। तो जो सांस्कृतिक तत्व होता है वो एक ऐसी इकाई होती है जैसे परमाणु होता है, और परमाणु को हम बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर ही अणु का निर्माण होता है। तो इसी तरीके से संस्कृति होती है कि बहुत सारे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर संस्कृति का निर्माण होता है, यानी सांस्कृतिक संकुल बनता है। तो जैसे इसको उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति हाथ मिलाता है, किसी को आदर सत्कार करने के लिए हाथ मिलाता है, जब उसके पैर छूकर उसको किसी भी तरीके से उसका आदर करता है, तो जो ये प्रक्रिया हो रही है इसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। बस उसमें क्या होता है कि परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे पहले के ज़माने में लोग पैर छूकर हाथ जोड़कर नमस्ते करते थे और पैर छूकर आदर सम्मान करते थे। आज क्या करते हैं, हेलो हाय करते हैं, दूर से ही बाय बाय कर देते हैं। तो ये ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें सांस्कृतिक तत्व कहा जाता है और इन्हें समाज में और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैकब्स तथा स्टर्न के अनुसार सांस्कृतिक तत्व संस्कृति की वह आविष्कृत तथा हस्तांतरित इकाइयां हैं जिनका विवरण या सैद्धांतिक अध्ययन के लिए विभिन्न भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो जैकब तथा स्टर्न भी यही बात कहते हैं कि ये मनुष्य द्वारा आविष्कृत ऐसी इकाइयां होती हैं और इन इकाइयों को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। आगे और जान लेते हैं। डॉक्टर एस.सी. दुबे के अनुसार सांस्कृतिक तत्वों को संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाई मान सकते हैं। तो एस.सी. दुबे कहते हैं कि संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक तत्व जो होते हैं वो व्यवहार की सबसे सरलतम व्यवहारिक इकाई मानी जाती है, यानी कि इससे अधिक इसको ना तोड़ा जा सकता है, ना इसको विभाजित किया जा सकता है, कुछ नहीं किया जा सकता। ये एक सबसे सरलतम इकाई होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने आगे के विचारों को, प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। तो जो भौतिक संस्कृति होती है, क्लार्क विशलर के अनुसार जो भौतिक संस्कृति होती है वो भौतिक तत्वों में भौतिक गुणों के साधन होते हैं, जैसे मकान, हथियार, बर्तन, वस्त्र, कला, नृत्य, गायन, वादन, वैज्ञानिक ज्ञान। तो ये सब सबसे छोटी इकाइयाँ हैं, यानी सबसे छोटे तत्व हैं संस्कृति के। जो भौतिक संस्कृति होती है उसके तत्व होते हैं, इनको और अधिक बांटा नहीं जा सकता। जैसे बर्तन है, अब बर्तन कटोरी, एक कटोरी को ले लीजिए, कटोरी छोटी है बड़ी हो सकती है लेकिन होगी तो कटोरी का ही रूप। तो इसी तरीके से भौतिक संस्कृति जो होती है वो जो सबसे छोटे तत्व होते हैं उनको उन तत्वों में मकान, हथियार, वस्त्र, कला, नृत्य, गायन, वादन आदि आते हैं। और जो अभौतिक संस्कृति होती है इसमें लोगों के क्या होते हैं, धार्मिक संस्कार होते हैं। धार्मिक संस्कार जिसमें समाज के व्यवस्थित रीति रिवाज और संस्कार आते हैं। तो जो अभौतिक संस्कृति होती है उसको हम किसके माध्यम से समझ सकते हैं, वो हमारे संस्कारों के माध्यम से। हमारी जो संस्कारों की सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे सरलतम इकाई होती है, जो हम कॉमन बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, उसे ही सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो ये तो हमने एक उदाहरण दिया कि किसी को पैर छूकर नमस्ते करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, पैर छूकर आदर करना, हाथ जोड़कर नमस्ते करना, तो ये तो एक उदाहरण दिया। लेकिन जो अभौतिक संस्कृति होती है वो अभौतिक संस्कृति और भी तत्व होते हैं समाज में, वो क्या होते हैं कि व्यवहार के सबसे सरलतम तत्व होते हैं जिन्हें और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता। अब हम समझते हैं सांस्कृतिक संकुल के विषय में कि सांस्कृतिक संकुल क्या होते हैं। जिस प्रकार कई कोशिकाओं से मिलकर हमारा अंग बनता है,
जिस प्रकार कई कोशिकाओं से मिलकर हमारा अंग बनता है, कई परिवारों से मिलकर हमारा समुदाय बनता है और कई संस्कृतियों मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनता है। तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हमारा शरीर है, इसमें कितनी सारी कोशिकाएं हैं। इसमें हमारी नसें हैं, हमारी हड्डियां हैं, हमारा मांस है और हमारे बहुत सारी इसमें कोशिकाएं जब मिलती हैं तब हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। इसी तरीके से जब बहुत सारे परिवार मिलते हैं तो समुदाय बनता है। इसी तरीके से सांस्कृतिक तत्व, बहुत सारे तत्वों को मिल जाने से सांस्कृतिक संकुल बनता है। मान लीजिए एक गांव है, अब गांव में कोई भी साक्षर नहीं है, सभी निरक्षर हैं। तो ऐसे निरक्षर लोगों में क्या होगा कि जो बौद्धिक क्षमता होती है उनमें कम होती है, किंतु उनमें भी व्यवहारिक गुण पाया जाता है। तो उन व्यवहारिक गुणों के माध्यम से जो उनकी सरलतम क्रियाएं होती हैं वो आती हैं। जैसे हम गांव में अक्सर देखते हैं तो राम राम जय राम चलते फिरते करते हैं, अपने साधारण जीवन में रहते हैं। तो इसी तरीके से सांस्कृतिक तत्वों की जो सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं, वो जब इकाइयाँ आपस में मिल जाती हैं तो परिवार बन जाता है। परिवार से जब इकाइयाँ बढ़ती हैं तो कुटुंब बन जाता है, और कुटुंब से जब वो आपस में मिलते हैं तो वो समूह बन जाता है, और समूह से जब आपस में मिलते हैं तो ग्राम बन जाता है, और ग्रामों के मिलन से संकुल बन जाता है। तो इस तरीके से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। अब हम प्रोफेसर सदरलैंड के शब्दों में और बुद्धगोड के शब्दों में जान लेते हैं। सांस्कृतिक संकुल सांस्कृतिक तत्वों का वह समग्र समूह है जो कि उनके अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर संबंध होने से बनता है। जैसे हॉकी का खेल सांस्कृतिक संकुल है। हॉकी के खेल में बहुत सारे तत्व मिलते हैं, जैसे गेंद, स्टेट, गोल, खंबे, रेफरी की सीटी है, खिलाड़ियों की पोशाक है। यानी ये सब चीज़ें क्या है कि एक खेल की तैयारी में ये सब सारे तत्वों को जोड़कर तब किसी खेल के नियम, कायदे, कानून और उन नियमों के द्वारा एक खेल तैयार होता है, हॉकी का खेल। तो इन्हीं सबको प्रदर्शित सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। तो अनेक तत्वों के मिलकर बना है यह तत्व अर्थों में इस तरह से जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से कई फूल मिलकर गुलदस्ते का निर्माण करते हैं। जैसे एक एक फूलों को गुह दिया जाता है तो एक माला बन जाती है। ठीक इसी प्रकार से समाज में जब संगठन, भाषा, विवाह आदि सब आपस में मिलते हैं तो ये सब क्या है, सब हमारी संस्थाएं हैं। विवाह है, भाषा है, संगठन है, आचार विचार परंपराएं हैं। इसी से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होता है। प्रोफेसर एस.सी. दुबे के अनुसार सांस्कृतिक तत्व जब परस्पर अर्थपूर्ण ढंग से जुड़ जाते हैं और मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन जाते हैं तो वो सांस्कृतिक संकुल बन जाते हैं। यानी सांस्कृतिक तत्व जो सबसे छोटी इकाइयाँ होती हैं वो आपस में मिलती हैं, फिर उसके बाद उन आपस में मिल जाने से उससे क्या होता है, मनुष्य की, लोगों की आवश्यकताएं पूर्ण होने लगती हैं और इसी से सांस्कृतिक संकुल का निर्माण होने लगता है। अब हम जानते हैं सांस्कृतिक प्रतिमान के विषय में कि सांस्कृतिक प्रतिमान क्या होते हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिमान एक संस्कृति के तत्वों का डिज़ाइन है जो कि उसी समाज के सदस्यों व्यक्तिगत व्यवहारों के माध्यम से व्यक्त होता है। ऐसे जीवन के ऐसे तरीकों की संबद्धता, निरंतरता, विशिष्टता प्रदान करता है, जैसे भोजन को फिर से या दोबारा उपयोग करना। ठीक इसी प्रकार जब हम किसी सामाजिक व्यवहारिक गुणों को बार बार अपने जीवन में अपनाते हैं तो सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं। तो सांस्कृतिक प्रतिमान क्या है, जैसे सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर सांस्कृतिक संकुल बनता है। तो सांस्कृतिक संकुल जब बनता है तो उसमें बहुत सारी सांस्कृतिक क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, सांस्कृतिक आवश्यकताएं उनके द्वारा पूर्ण होने लगती है। तो ये प्रक्रिया क्या होती है, लगातार चलने लगती है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती जाती रहती है, बढ़ती रहती है और नए तत्व निर्मित होते रहते हैं, नए प्रतिक्रियाएं बनती रहती हैं, नए संकुल तैयार होते रहते हैं। तो ये जो इनकी गतिशीलता होती है उसे ही सांस्कृतिक प्रतिमान कहते हैं। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार अपनी पुस्तक पैटर्न्स ऑफ कल्चर में सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आपके अनुसार जिस प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर संस्कृति संकुल बनता है उसी प्रकार संकुल आपस में अर्थपूर्ण ढंग से जब संबंध बनाते हैं तो इनकी पुनरावृत्ति होती है और इससे सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमने 3 संस्कृति के अंगों के विषय में जाना। अब ये चौथा अंग है संस्कृति का सांस्कृतिक क्षेत्र। तो सांस्कृतिक क्षेत्र का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जहाँ एक विशेष संस्कृति ही पाई जाती है। क्लार्क विश्लर ने सर्वप्रथम सांस्कृतिक क्षेत्र के क्रमबद्ध विवेचन करते हुए संक्षेप में कहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र वह भौगोलिक प्रदेश है जहाँ समान सांस्कृतिक विशेषताओं वाली अनेक स्वतंत्र जनजातीय समूह निवास करते हैं।
तो जो क्लार्क विशलर हैं वो ये कहते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ के जो निवासी लोग होते हैं, वहाँ के रहने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो कार्य व्यवहार, आचार विचार, परंपराएं, संस्कृति होती है वो एक तरह की होती है, एक समान होती है। और वो जो एक समान संस्कृति होती है वो जिस क्षेत्र में उतनी संस्कृति फैली हुई होती है उसे ही सांस्कृतिक क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार हमने आज सांस्कृतिक तत्व को समझा, सांस्कृतिक संकुल को समझा, सांस्कृतिक प्रतिमान को समझा और सांस्कृतिक क्षेत्र को समझा। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और परीक्षाओं में ज़रूर पूछे जाते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र की अवधारणा किसने दी है, संस्कृति की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, और संस्कृति से संबंधित विभिन्न समाजशास्त्रियों की जो परिभाषाएं हैं वो पूछ ली जाती हैं। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोग आज संस्कृति के सारे उपादानों को हमने जाना और समझा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।